खबरों को विस्तार से देखेंगे। इजराइल ईरान युद्ध में यूएसए की एंट्री। अमेरिका ने किया ईरान पर हमला। फोर्डो पर बम का पूरा पेलोड गिराया गया है। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया है। इम्फान, फोर्डो, नंताज न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर जानकारी दी है और कहा है कि अब शांति का समय है। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। दुनिया में कोई दूसरी सेना ऐसा नहीं कर सकती है। हमारे सभी प्लेन सुरक्षित वापस लौट रहे हैं। अमेरिका के महान योद्धाओं को बधाई दी है और अमेरिका अब प्रत्यक्ष रूप से ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध में कूद चुका है। पहले से ही पीछे से सपोर्ट लगातार इजराइल को दिया जा रहा था, सामने से भी कहा गया था अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से, लेकिन अब एंट्री मार ली है युद्ध में अमेरिका ने भी और बधाई दी है। कहा है कि हमने टारगेट किया है न्यूक्लियर साइट को। कहा गया कि भूकंप के झटके से हिल गई ईरान, क्योंकि युद्ध के बाद इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई कि तबाही का मंजर दिखाई दिया। और अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। बता दें कि दोनों देशों के बीच ईरान को बड़ा झटका लगा है। ईरान पर भारी पड़े इजराइल ईरान युद्ध के 9वें दिन एंट्री हो गई है। मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर 15 फाइटर जेट से हमला जहां इजराइल की ओर से किया गया था। एक टॉप कमांडर को मारने की सूचना थी, अब अमेरिका की ओर से। और कहीं ना कहीं बैकफुट पर अब ईरान आता हुआ दिखाई दे रहा है। यह भी माना जा रहा था कि अब घिर चुका है ईरान। अब अमेरिका भी कूदा है। वायुसेना ने फोर्डो, नंताज और इस्फान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। लंबे युद्ध की तैयारी इजराइल कर रहा था। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच एक बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पूरी तरह तबाह करने का दावा। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने जानकारी दी है हमले में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। थोड़ी देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया की निगाहें कि आखिर अमेरिका क्या ऐलान कर सकता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका पहले ही ये मान रहा था और खामेनेई को लेकर के भी अमेरिका ने कहा था कि हमें पता है वो कहां छिपे हैं। हालांकि फिलहाल उन्हें नुकसान नहीं है, तो क्या कोई बड़ा दावा भी खामेनेई को लेकर के अमेरिका कर सकता है? एक तरफ परमाणु ठिकानों पर हमले की बात हो रही है, थोड़ी देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। क्या बड़ा ऐलान होगा? क्या संघर्ष विराम की ओर ईरान इजराइल युद्ध जाता हुआ? क्योंकि वॉर जोन से एक तरफ भारतीय अपने स्टूडेंट्स को निकाल चुका है, दिल्ली पहुंचे हैं, स्वदेश लौटे हैं। जो स्थितियां थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो स्थिति थी वो और बिगड़ती जा रही थी, युद्ध तेज हो रहा था, जिसको 9 दिन पूरे हो चुके और अब अमेरिका की भी एंट्री हुई है। और ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, जो कि ईरान को पहले चेताते रहे, सावचेत करते रहे और कहते रहे कि अब किसी तरह की ईरान की ओर से बातचीत के लिए सशर्त ना आए। बिना किसी शर्त के समर्पण की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी ईरान के, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, उधर से खामेनेई ने कहा कि ईरान समर्पण नहीं करेगा, ईरान शर्तों को नहीं मानेगा, ईरान मुकाबला करेगा। फिर यह साफ हो गया कि अब युद्ध की ओर बढ़ता हुआ इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री फ्रंट फुट से हो चुकी है। सामने से अमेरिका ने प्रवेश किया है और 3 परमाणु ठिकानों पर हमले की बात कही है। यूएस के बंकर बस्टर बम, जो कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट पर बरसते हैं। गुआम की तरफ उड़े 6 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। कहा गया कि रास्ते में इनकी रिफ्यूलिंग भी की गई और अमेरिका वायुसेना अड्डे की ओर जाते हुए दिखे थे।
ये बॉम्बर कम ईंधन के साथ उड़ते हैं और रिफ्यूलिंग रास्ते में इनकी की गई है और इस वजह से लगता है कि भारी पेलोड इसमें था और दावा भी अब कर दिया गया है। ईरान इजराइल युद्ध क्या अब अंतिम मोर्चे पर है? अब कुछ बड़ा होने जा रहा है क्योंकि युद्ध का 9वां दिन और कई बड़े दावे अब अमेरिका के किए जा रहे हैं और अमेरिका ने पहले ही कहा था कि आत्मसमर्पण करना होगा। अब ईरान का परमाणु कार्यक्रम कहा जा रहा है कि 2-3 साल पीछे चला गया है और हो सकता है और अधिक पीछे चला गया हो। जोरदार पलटवार एक तरफ इजराइल कर रहा था, दोनों देशों में भारी तबाही हुई है, 600 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा ईरान में किया जा रहा है, तो वहीं तेल अवीव जैसे शहरों में नुकसान की बात सामने आई है और अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। थोड़ी देर में नजरें हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से संबोधन की। 10वां दिन, क्या विश्व युद्ध का सीन है? एयर स्पेस से निकले हैं ईरान से अमेरिकी फाइटर जेट और तेहरान से तेल अवीव तक फैली जंग की आग खौफनाक मोड़ पर आ चुकी है। सवाल यही है कि खामेनेई का क्या होगा, खामेनेई का क्या हुआ होगा, क्या बड़ा दावा अमेरिका खामेनेई को लेकर करेगा, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि हमें पता है कहां छिपे हैं खामेनेई और हम उनको आसानी से टारगेट कर सकते हैं। तो क्या टारगेट अब खामेनेई को किया गया है? क्या जो परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है, क्या उसमें खामेनेई को भी नुकसान पहुंचाने की बात हो सकती है? क्या इस तरह की स्थिति हो सकती है? जंग के 10वें दिन अमेरिका ने एंट्री मार ली और अमेरिका ने यह भी कहा था कि अब यह शांति की ओर जाना चाहिए और शांति, स्थिर शांति होनी चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। हम किसी तरह से परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं और एक तरफ बैकफुट से सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब फ्रंट लाइन पे आ चुका है अमेरिका, सामने आ चुका है, भिड़ चुका है ईरान से अमेरिका भी। पिछले 5 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज हुई थी। हालांकि 10 दिन इसे हो चुके हैं, लेकिन 5 दिन से अधिक तेज जिसे कहा गया। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के जहां बंदरगाहों को खंडर में तब्दील किया था, वहीं इजराइल ने ईरान के तेल के कुओं को तबाह कर दिया था। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दिया था। कहा गया कि देश दुनिया भर में तेल की कीमतें अब उछाल मारेंगी, इजाफा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा और कुछ ऐसा ही दिखाई भी देने लगा क्योंकि तेल के कुओं को टारगेट किया गया। ईरान जो कि सबसे अधिक निर्यात करता है तेल का, एक बड़ा अड्डा है, केंद्र है। इस जंग में ना तो इजराइल पीछे हट रहा है, ना ईरान झुकने को तैयार है और अमेरिका ने भी एंट्री मार ली है। अब क्या होगा, इसका परिणाम देखना होगा। कहा जाता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक 3 मकसद पूरे नहीं होते। पहला, ईरान के परमाणु ठिकानों का विनाश करना है, जिसको लेकर अमेरिका ने दावा कर दिया है कि हमने 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। दूसरा, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत को खत्म करना है और तीसरा, आतंक की धुरी को नेस्तनाबूद करना है। नेतन्याहू ने कहा कि 3 अहम नतीजे हमें इस युद्ध से चाहिए। परमाणु कार्यक्रम का विनाश होगा, बैलिस्टिक मिसाइलों की उत्पादन क्षमता का विनाश होगा और आतंक की धुरी का जब तक विनाश नहीं करेंगे तब तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। और अब अमेरिका भी साथ आ गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल देवानंद जी, अमेरिका ने एंट्री मार ली है, अब क्या होगा? संघर्ष विराम होगा? क्या बड़ा दावा खामेनेई को लेकर अमेरिका कर सकता है? क्या यह अब अंतिम पड़ाव पर है या फिर इसे शुरुआत माने? कर्नल देवानंद जी। जी शिखा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी खबर आई है कि अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, मैं मानता हूँ ये बिल्कुल वैसे पिछले 2 दिनों से बहुत साफ हो रहा था कि अमेरिका देर सवेर इस युद्ध में इजराइल के साथ ईरान पर हमला करेगा। पहले तो ये सिर्फ मदद कर रहा था और अब ये सम्मिलित हो गया है। ये एक ऐसा संकेत है, एक ऐसा फैसला है, मैं मानता हूँ, जो शायद शांति की और पिछले कई दिनों से जो एक तरह धुंधले बादल थे उनको क्लियर कर दिया है कि अब ये शांति की ओर कदम मानता हूँ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको बताना चाहूंगा। जैसा आपने बताया कि इजराइल के बिल्कुल साफ 3 इसमें उद्देश्य थे
और उन उद्देश्यों को जैसे आपने बताया, इजराइल जो अभी अपना पूरा इसके अंदर काम में लगा हुआ है, वो ये है कि पहली जो सफलता उनको न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को खत्म करना था, उसमें उनको काफी हद तक सफलता मिल चुकी है। दूसरी, मिसाइल देखिए आज 10वां दिन चल रहा है और जो मिसाइल के अंदर दो चीजें हुई हैं। एक तो उनके लॉन्चर्स हैं, उनको करीब मेरे ख्याल से 60 से 70 जो इनका किलोमीटर परसेंट एरिया था मिसाइल लॉन्चर से, उनको इन्होंने खत्म कर दिया है। और तीसरा, आतंकी धुरी, जैसे आपने खुद ने बताया, हमास, हूती, हिजबुल्ला, उनकी कमर तोड़ने का। तो अमेरिका ने जिस प्रकार से, देखिए, पूरी मदद पहले कर ही रहा था, हम सब देख रहे थे पिछले कई दिनों से, पर जो मुख्य बिंदु थी कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो उसके हैं वो करीब 100 से 150 मीटर नीचे धरती के अंदर डले हुए हैं और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका को इजराइल के बस की बात नहीं हो रही थी। तो उसके लिए इनको इसके अंदर उन बॉम्ब की जरूरत थी जो कल हमने देखा था रात को कि वो जो EU जो बॉम्बर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया था। कल शाम को खबरें थी कि वो करीब 4 एक साथ उड़े हैं और उन्होंने हमला कर दिया है। तो ये एक बिल्कुल मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक वे से मैं मानता हूँ वो कदम है जो क्लैरिटी की तरफ आ गया है। जहां तक लोग कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध में, बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं देख रहा हूं। वो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, अमेरिका और इजराइल की जो ताकत है, मिलिट्री, इकोनॉमिक और जो इनका सामरिक गठजोड़ है, उसके कारण रूस की हिम्मत नहीं होगी। रूस अपनी मुश्किलों में उलझा हुआ है और ईरान, ठीक है, ये अपना चीन छटपटा रहा है और वो छटपटाता रहेगा। तो ये मैं एक अच्छा संकेत देख रहा हूं कि क्लैरिटी हो गई है इसके अंदर। श्वेता जी। देवानंद जी, आपने जैसा कि बताया और आपने कई अहम बिंदुओं पर गौर करा कि कैसे अब शांति की ओर है, साफ किया आपने और बहुत ही स्पष्टता से। कर्नल देवानंद जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या अब ईरान का अगला कदम दर्दनाक होगा या फिर अब ईरान के पास करने के लिए कुछ नहीं बचा और बाकी देशों का क्या रुख रह सकता है? क्योंकि जर्मनी की बात हो, जापान की बात हो, ये भी कहीं ना कहीं सामने से समर्थन कर रहे थे और पाकिस्तान को लेकर कई दावे अमेरिका कर रहा था, लेकिन एक तरफ दावा ईरान पाकिस्तान को लेकर के कर रहा था, तो बाकी देशों का क्या रुख रह सकता है कर्नल देवानंद जी? सबसे पहले तो मैं, जैसा आपने सवाल किया पाकिस्तान का, देखिए, दुनिया और बहुत सारे जो अपने आप को विद्वान मानते हैं वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को बुला करके कुछ अमेरिका ने बहुत ऐसा काम किया जिसमें भारत विरोधी, कभी भी हमने कहा था और हम ये जानते थे कि ये ट्रंप की चाल है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि 15 दिन तक अब कुछ नहीं करेंगे, हम समय दे रहे हैं। तो ये क्या होता है कि युद्ध के दौरान में कोई भी दुश्मन देश अपनी रणनीति पूरी तरह साफ कभी भी नहीं करता है दुश्मन के लिए। तो ये मुझे तो पहले भी संकेत था और हम मान रहे थे कि अमेरिका देश ये कोई डिसेप्शन प्लान है और जल्दी हमला करेगा, पहली बात। दूसरी बात जो अभी आपने जाननी चाहिए कि अब क्या अंतर्राष्ट्रीय धुरी क्या अमेरिका के साथ आएंगे, इजराइल के साथ आएंगे? देखिए, इसके अंदर 3 चीज है। पहली चीज है रूस और यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन युद्ध के अंदर वैसे भी दुनिया में 3 धुरी बन चुकी थी। अमेरिका सबसे पहले नाटो के साथ मिलकर के रूस को कमजोर करने के लिए उन्होंने यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ा था और अमेरिका धीरे धीरे उस युद्ध से बाहर निकलता आ गया और यूक्रेन और रूस और नाटो को उसने अकेला छोड़ दिया उसने। और दूसरा, अमेरिका खुद हो गया था। तीसरा, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ये देश हो गए थे। तो मैं ये मानता हूं कि अब जो होने वाला है, जिस प्रकार से नाटो कंट्रीज हैं, मुझे पहले भी लगता था कि अमेरिका की चाल है एक तरीके से, वो सरप्राइज और जिसको डिसेप्शन कहते हैं वो उसका तरीका था। यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के साथ रहेंगी, हाँ, सामने से बोलने के लिए वो मानवता की और ह्यूमन राइट्स, सिविलियन कैजुअलिटीज, ये बातें करेंगी। और लास्टली ये देखिए, इस युद्ध का जो केंद्र बिंदु है वो है अमेरिका और इजराइल इंटरेस्ट। इजराइल का इंटरेस्ट है कि वहां न्यूक्लियर पावर वो नहीं बने और अगर ये बॉम्बर्स ने उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को आज खत्म कर दिया है
तो इजराइल का इसके अंदर से जो क्लियर कट एम है वो हो गया। दूसरा, जो इजराइल ने भी कहा है, अमेरिका ने भी कहा है कि हम खोमेनी का जो रूल है उसको वहां नहीं देखना चाहते हैं, और उसके अंतर्गत वो कोशिश कर रहे थे कि खोमेनी किसी न किसी तरह उनकी जो पावर सेंटर है उनको हटा दिया जाए और कोई नया पावर सेंटर वहां आ जाए, और वो तो अभी तक हुआ नहीं है। और उसके अलावा अगर ये नहीं हो पाता है तो जैसे उन्होंने कहा कि हम इसको मार भी सकते हैं, तो मैं मानता हूं खोमेनी ने और कल रात को अनाउंस भी कर दिया थे अपने 3 उत्तराधिकारी के नाम कि अगर मुझे कुछ होता है तो अभी देखना होगा दिन के अंदर कि इन्होंने कहां स्ट्राइक किया, क्या खोमेनी को मारने की कोशिश की है या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। पर मोटे तौर पे मुझे लगता है खोमेनी को ये नहीं मारेंगे, क्योंकि इतना बुढ़ा आदमी है, उसको मारने से खोमेनी एक तरह मसीहा बन जाएगा आने वाले समय में। और जो दूसरी बात है, खोमेनी के अलावा इनका भी थोड़ा सा जो देश में अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति है वो ईरान के साथ हो सकती है, लेकिन अभी बिल्कुल अमेरिका और इजराइल दोनों एक तरीके से बिल्कुल साफ कर दिया है और कोई इनके विरोध में खुल करके नहीं आने वाला, ऐसा मैं देख रहा हूं श्वेता जी। कर्नल देवानंद जी, हमने समझा आपसे कि अब अंतर्राष्ट्रीय तैयारी क्या है, लेकिन भारत किस तरफ खड़ा होगा, क्योंकि भारत के संबंध इजराइल के साथ भी रहे हैं, मजबूत हैं, बहुआयामी हैं, जो कि सहयोग पर आधारित हैं। ईरान भारत को सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कच्चे तेल का है। क्या लगता है, भारत न्यूट्रल रहेगा? बिल्कुल श्वेता जी, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटा या बड़ा देश या बड़ा पावर जो इकोनॉमी को मॉडरेट करता है, और ईरान हम सब जानते हैं बिकॉज तेल का इसका इकोनॉमी रिलेटेड है, ये प्राइसेस कंट्रोल करता है, भारत पर इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। असर पड़ने के 2-3 तरीके भारत में। पहला तो है कि तेल के भाव बढ़ेंगे दुनिया में जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, पर रूस के कारण मैं नहीं मानता, और ईरान को भी क्या होगा कि कुछ अपने साथियों की जरूरत है जिनके कारण इनका ये इकोनॉमी चलती रहे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ईरान के जो मित्र देश हैं, उन ईरान के मित्र देशों जो असर पड़ेगा वो ईरान भारत का ट्रेड है। हमने देखा है, जैसा अभी आप और हमने कल सुन रहे थे कि ईरान के ट्रेड के कारण हमारे जो भारत के व्यापारी हैं, गेहूं एक्सपोर्टर्स का वो बहुत बड़ा जहाजों में माल रुका हुआ है और उसकी तरफ कोई उनको मदद नहीं मिल रही है। और तीसरी बात है कि भारत के जो लोग वहां पर कई लाखों की संख्या में काम करते हैं, उनको कल भारतीय सरकार ने वहां से इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है, और उसके कारण हमारे लोगों के जो जीवनी है उस पर असर पड़ेगा। पर उसके आगे मैं मोटे तौर पे भारत और ईरान के रिश्तों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखता हूं, क्योंकि ईरान देखिए वैसे भी भारत का मित्र देश आजकल लोग कह रहे हैं, पर अगर हमको याद हो तो ईरान ने 65 और 71 में पाकिस्तान के साथ खड़े होकर के समर्थन किया था। देर सवेर अगर देखें तो ये भारत के अच्छे मित्रों में नहीं कहा जा सकता। तो ये मैं मानता हूँ आज के दिन, और भारत की स्थिति मजबूत ही मैं देखता हूँ। और भारत सरकार ने जिस प्रकार से देखिए शांति के साथ दिया है, भारत सरकार ने कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं, और कोई भी गुट लड़ाई लड़ते हैं उससे नागरिकों का भला नहीं हो सकता है। तो ऐसा मैं इसको देख रहा हूँ श्वेता जी। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल देवानंद जी, फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।